नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम लेकर आए हैं कुछ कहती हैं किताबें और कुछ कहती हैं किताबों में। आज हम एक बहुत ही अलहदा किस्म की रिपोर्टिंग या बातचीत करने वाले हैं। किताब कौथिक इन दिनों बहुत चर्चा में है। पिछले 6 महीनों से 4 जगहों पे किताब कौथिक ने पुस्तक मेले लगाए हैं। तो किताब कौथिक के जो फाउंडर्स हैं, जो उसके मुख्य कर्ता धर्ता हैं, वो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आप तमाम सभी लोगों से रूबरू होने के लिए। तो हेमपंत जी हमारे साथ मौजूद हैं और दयाल पांडे जी हैं, बहुत ही सक्रिय हैं। उत्तराखंड आंदोलन से लेकर आज तक उत्तराखंड को बनाने में, संवारने में लगे हैं। क्रिएटिव उत्तराखंड नाम से एक संस्था बनी थी आज से 20 साल पहले, तो उसी संस्था के जरिए बहुत सारे काम करते हैं। तो अभी लेटेस्ट किताब कौथिक में आप लोग लगे हुए हैं। आप दोनों का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है दयाल जी, हेम जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी आपका। जी और सारे हेलो हल्द्वानी के सारे दर्शकों, सारे श्रोताओं को भी हमारा नमस्कार। जी। तो हेम जी, पहले तो ये जो किताब कौथिक है क्या, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइए, जो लोगों ने नहीं सुना होगा। सोशल मीडिया में नहीं तो काफ़ी प्रचार वैसे हुआ ही है। जी। और प्रेरणा कहाँ से मिली इसको करने की? किताब कौतिक जैसा कि इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा, एक किताबों का मेला है, लेकिन ये इनफॉर्मल मेला है। इसमें हम लोग किताबों के साथ बातचीत तो करते ही हैं, कुछ साहित्यिक सत्र भी होते हैं, जैसे लिटरेचर फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, वो हैं। और उसके अलावा हम वहाँ जिस भी इलाके में इसको करते हैं कार्यक्रम को, उसकी लोकल संस्कृति और वहाँ के लोकल पर्यटन, स्थानीय पर्यटन स्थलों को भी बढ़ावा देने का काम करते हैं। तो ये इसकी शुरुआत हमने टनकपुर में की थी। वहाँ के तत्कालीन एसडीएम थे हिमांशु कपल्टिया जी। दिसंबर 2022 में ऐसे ही वो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग भी किताबों पे कुछ काम कर रहे थे, वो वहाँ लाइब्रेरी का कुछ काम कर रहे थे, हम और हमारी बातचीत हुई तो उनका ये विचार था कि कुछ इस तरह के कार्यक्रम किए जाएं, टनकपुर कुछ जगह को भी हाईलाइट मिले और जो उनका किताबों का जो काम चल रहा है उसको भी एक बल मिले। तो एक नए कॉन्सेप्ट पे जब हमने डिस्कस करना शुरू किया तो हमने हमारा ये विचार बना कि इसको अपनी स्थानीय संस्कृति से भी जोड़ा जाए। तो किताब कौतिक नाम रखा और हमने इसको लोगो दिया, आओ दोस्ती करें किताबों से। और कौथिक शब्द अपने आप में इतना सुंदर हाँ, सांस्कृतिक उससे शब्द उससे है। ये आता है कि इनफॉर्मल है। जी। किसी को मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी को घर इनविटेशन देने जा रहे हैं, इनफॉर्मल है, ओपन फॉर ऑल है। तो जब हमने शुरू किया टनकपुर से दिसंबर 2022 में, उसमें मुख्य अतिथि हमारे देवेंद्र मेवाड़ी जी थे और हेमंत पांडे वहाँ थे। तो एक छोटी जगह, टनकपुर बहुत छोटी जगह है, मेरे को लगता है कि 10-12 हज़ार लोगों की हाँ, कस्बा से सही है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो वहाँ नेपाल नज़दीक है, वहाँ पूर्णागिरि मंदिर है, वहाँ शारदा नदी है, नंदौर जंगल है। लेकिन इस तरह से लोगों के दिमाग में उस एक एक टूरिस्ट प्लेस की तरह उसका खाका नहीं था। लेकिन जब वहाँ आए लोगों ने व्लॉगिंग करी, देखा, उसका मीडिया पे प्रचार प्रसार हुआ। अब हम देख रहे हैं कि वहाँ बहुत से लोग टनकपुर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, और वो 2 जिलों के एंट्री पॉइंट भी है। वहाँ से लोग चंपावत की तरफ और पिथौरागढ़ जिले की तरफ जाते हैं, और अब वो ट्रेन से भी कनेक्ट हो गया है। तो हमें लगता है कि ये बहुत एक ऐसा है कि जो छोटी जगह हैं, हमें ये नहीं कि हम शुरुआत हम चाहते तो हम हल्द्वानी से या रुद्रपुर से भी कर सकते थे, लेकिन हमारा ये सोचना है कि छोटी जगह हैं जो पर्यटन स्थल के रूप में आगे आना चाहिए जिन जगहों को। और टनकपुर काफी पुराना शहर रहा हाँ, भी है, शहर भी है और ऐतिहासिक उतना नजरिए डेवलप से। नहीं हो पाया वो, लेकिन अब हम जो मुख्य लोगों का जब विचार गया, वहाँ मुख्यमंत्री खुद आए हमारे कार्यक्रम में देखने के लिए, उनका भी खुद का विधानसभा क्षेत्र है, उनको भी अच्छा लगा। तो इस तरह से फिर विचार ये बढ़ता चला टनकपुर, गया। मुझे लग रहा है एक फिल्म भी आई थी टनकपुर नाम से। हाँ, तब मिस थोड़ा टनकपुर चर्चाओं में हाजिर आया हो, था। मिस मिस टनकपुर टनकपुर हाजिर हो, उनकी आपका कापड़ी जी की, कापड़ी है विनोद थी। कापड़ी। जी जी जी। तो तो बताइए थोड़ा सा कि कैसे करते क्या क्या हैं आप लोग इसमें, गतिविधियाँ क्या क्या रहती हैं और कितना अभी तक आप लोग कर चुके हैं कौथिक? ये हमारे 3 दिन का कार्यक्रम होता है। देखो, शुरुआत हम पहले दिन जो हमारे गेस्ट आते हैं, गेस्ट जैसे हम कोई साहित्यकार भी हो सकता है, थिएटर वाले हो सकते हैं, या और भी विधाओं के जो भी एक्सपर्ट होते हैं वो आते हैं। तो पहले दिन हम स्कूलों में जाके कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम रखते हैं। उसमें जो हमारे मेहमान होते हैं वो बच्चों को बताते हैं कि देखो, मतलब इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना ही कैरियर नहीं है, इसके अलावा भी कैरियर हैं। जैसे कोई पत्रकारिता कोई करता है तो बताता है कि पत्रकार कैसे बनते हैं, या थिएटर वाले आते हैं तो बताते हैं थिएटर
करियर बनाया जा सकता। हम्म, तो हमारे शुरुआत पहले दिन की इससे होती है। हम्म, फिर शाम को कोई उसमें जैसे दिन भर फिर बुक स्टॉल ये उस दिन पहले दिन का मैं बता रहा हूँ। जी, तो शाम को जैसे कोई किसी ने प्ले तैयार किया तो उस तरह का हम प्ले दिखा देते हैं या कुछ और गतिविधि करते हैं। दूसरे दिन की शुरुआत हमारे उद्घाटन से होती है, मेले का उद्घाटन करते हैं। तो उसमें करीबन 50,000 से ज़्यादा किताबें होती हैं और ऐसी पब्लिशर भी 40-50 पब्लिशर भी हमारे उस प्रोग्राम में आते हैं जी, और इसके अलावा हम साहित्यकार होते हैं उसमें जो जो सीधे बातचीत करते हैं बच्चों के साथ। ओपन तो सेशन जैसे चलते हैं। ओपन सेशन चलता है, कई सेशन चलते हैं। जैसे साहित्यिक एक तो सत्र भी प्रदर्शनी, होते हैं उसमें। एक तो हमारी किताबों की प्रदर्शनी लगती है, दूसरा जो साहित्यकार आए होते हैं उनसे डायरेक्ट बातचीत होती है, और तीसरा हमारा बच्चों की प्रतियोगिताएं भी वहाँ पे होती हैं। अच्छा, जैसे ऐपण है, ऐपण चित्रकला प्रतियोगिता है, हो गया, चित्रकला हो गया, क्विज। क्विज हो गया, हम्म, निबंध प्रतियोगिता हो गया, ये जी। प्रतियोगिता इतनी सारे। होते हैं। स्कूलों के कंपटीशन भी होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। जी जी जी, और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्कूलों के भी सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पे होते हैं हमारे। दिन और शाम को जो है हम जो जो लोकल कलाकार होते हैं हम्म। उनको भी बुलाते क्या हैं। बात तो इस तरह का पूरा दिन पैक होता है 2 हमारा। दिन हो गए। पहले दिन और दूसरा दिन हो गया, और जी। तीसरे दिन की सुबह सुबह जो बहुत फेमस हो रहा है हमारा, और हमें काफ़ी कमेंट भी मिल रहे हैं उस पर कि नहीं ये कार्यक्रम तुम्हारा बहुत बढ़िया है और इसको और आगे बढ़ाएं। वो हम मॉर्निंग वॉक जैसे होता है वैसे हमने नेचर वॉक उसको नाम दिया है। अरे वाह। हम सुबह सुबह 5 बजे किसी नज़दीक की वहाँ का जो जंगल है वहाँ पे चले जाते हैं, और हमारे साथ एक राजेश भट्ट। पक्षी एक्सपर्ट है हमारे साथ, राजेश पक्षी भट्ट। विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर राजेश भट्ट हैं। जी। वो हमें पक्षियों के बारे में बताएंगे, रास्ते में जितने भी पक्षी मिलते बर्ड हैं, वॉचिंग वगैरह। हाँ, बर्ड जी। वॉचिंग होता है उसमें, वो उसके बारे में पूरा उसका क्लासिफिकेशन ही कर देते हैं वहाँ पे। क्या बात है। और ये तो नहीं उस जत्थे में तो पूरा बच्चे भी होते हैं, हाँ, स्कूली बच्चे। बाहर से आए हुए लोग होते हैं, मेहमान बच्चे होते होते हैं, मेहमान भी होते हैं, हम लोग भी होते हैं। क्या तो ये उसमें वाकई बड़ा खूबसूरत जो concept है। हमारे तो मॉर्निंग वॉक भी हो गई। एक चीज और है इसमें। और जो एक्सपर्ट हमारे हैं वो जो हम मतलब बहुत जो आकर्षण बन जाता है, तो 300 से ज्यादा वो पक्षियों की आवाजें निकाल देते हैं। वाह, ये तो वो पक्षी को वहां भी मतलब नजारा देखो आप, जब पक्षी ऊपर से भी बोलेगा और वो वही नीचे आवाज से। नीचे से निकाल देते हैं। वाह, वही राजेश भट्ट जी। वो राजेश भट्ट जी, क्या बात है। कहाँ रहते हैं राजेश भट्ट जी? वो कॉर्बेट में। रामनगर में रहते हैं, कॉर्बेट अच्छा में। अच्छा, वाह। और एक हमारे साथ कालाकोटी जी हैं, डॉक्टर BS कालाकोटी जी, वो वनस्पति वैज्ञानिक हैं, कुमाऊं यूनिवर्सिटी इन्होंने है, वो भी हमारे साथ होते हैं। वो जितनी भी वनस्पतियाँ मिलती हैं उनकी मेडिकल वैल्यू क्या है, वो कैसे काम आते हैं, लोकल में नाम क्या है उसका, उसके बारे में सारी चीज़ें बताते हैं। तो वो जो हमारा सुबह का सेशन होता है, मॉर्निंग सेशन जो नेचर वॉक होता है, वो बड़ा ज़बरदस्त रहता है। क्या बात है। हिम जी, कैसे आइडिया आया वॉक, मॉर्निंग वॉक का? ये असल में ऐसा हुआ कि चीज़ें जुड़ती चली गई, क्योंकि राजेश भट्ट जी के साथ हमारा पुराना परिचय था, और कुछ चीज़ें हम लोग बातचीत करते रहते, तो हमें ये लगा कि जब लोग इतने लोग आ रहे हैं और हम टनकपुर में कार्यक्रम कर रहे हैं, पहला कार्यक्रम, तो नंदौर फॉरेस्ट में घूमने के लिए जाएंगे। तो वो आए थे, तो हमने फिर उन्होंने बोला कि यार यहाँ बर्ड्स की बहुत विशेषता, मतलब उन्होंने हमें बताया कि पूरे हमारे देश में 2200 प्रजातियां चिड़ियों की हैं, जिसमें से 700 भारत में, इंडिया उत्तराखंड में मिलती हैं। अच्छा। और ऐसे ही लगभग 50 या 60% प्रजातियां तितलियों की उत्तराखंड में मिलती हैं। तो जितनी जैव विविधता है, और हमें लगता है कि जो बर्ड वॉचिंग है टूरिस्ट एक्टिविटी के तौर पर अभी उत्तराखंड में इस पे काम हुआ नहीं है। तो बर्ड वॉचर्स हैं, वो तो आते हैं, सम्मेलन कुछ न कुछ उनके होते हैं, लेकिन ये जनता के बीच में नहीं है, आम जनता के बीच में। जब हम वहाँ पर कर रहे हैं, पिथौरागढ़ में कर रहे हैं, या लोहाघाट में कर रहे हैं, चंपावत में कर रहे हैं, बैजनाथ में भी किया, सब जगह हम करते हैं इसको। तो वहाँ के लोगों को भी ये पता चलता है कि हमारे आसपास कितनी वन्य संपदा है, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्कूली बच्चे उसको जाने पहचाने। सबसे बड़ी चीज है ऑब्जर्वेशन, बच्चे ऑब्जर्व करना सीखते हैं ना। और जैसे इन्होंने बताया कालाकोटी जी का, अभी हम लोग पिथौरागढ़ में कौशल्या देवी मंदिर हो रही थी, वहाँ गए थे, मतलब पिथौरागढ़ वाले कार्यक्रम में हमने जो नेचर वॉक किया था। तो कालाकोटी जी ने हमें बताया कि ये जो पौधा है इसको तोड़ के सूंघो। तो हमने सूंघा तो उसमें पुदीने की जैसी खुशबू थी। उन्होंने बोला ये ऑरिगेनो है जो पिज्जा में पड़ता है, और वो इतना पैदा हो रहा था, इतना ज्यादा था, हमने कभी देखा ही नहीं उसको। ऑरिगेनो, वज्रदंती, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां रास्ते में ऐसी मिलती हैं। जो हम यहाँ मतलब जो हम शहरों में बड़े इतने महंगे महंगे उनको लेते हैं, वो हम उनकी कदर ही नहीं करते थे। मतलब जैसे गाँव में भी हम रहते, क्योंकि जानकारी नहीं थी। पुराने लोगों को थी उसकी जानकारी,
पुराने लोग जानते थे, उन चीज़ों का छोटा मोटा इलाज के लिए यूज भी करते थे, लेकिन वो आगे ट्रांसफर कहाँ नहीं हो हो पाई पाया, उस ट्रांसफर पीढ़ी नहीं से। हो लेकिन उन चीज़ों को जोड़ने की कोशिश हम लोग कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। और तो इसके अलावा एक एक्टिविटी जो हम लोग और भी करते हैं, एक स्टार गेजिंग की एक एक्टिविटी होती है। हमारे पास एक टीम है अल्मोड़ा की, नक्षत्र करके, उन लोगों को हम लोग बुलाते हैं। वो लोग एक तो अपने साथ अत्याधुनिक दूरबीनें जो होती हैं एस्ट्रोनॉमी की, वो लेके आते हैं, और रात के समय स्टार गेजिंग होती है। जैसे हमने बैजनाथ में उस टाइम चांद बहुत अच्छा दिख रहा था, सूर्य, शुक्र और चांद, तो हमने देखा उसको, बहुत मतलब, और बच्चों के लिए बड़ा अट्रैक्शन होता है। उस टाइम पे वीनस ना काफी नजदीक, मतलब हाँ, शुक्र काफी शुक्र नजदीक काफी नजदीक। था अर्थ के, ओके। तो वो बिल्कुल साफ साफ तो दिखता ये तो था। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बच्चे इसके साथ जुड़ रहे हैं, सबसे बड़ी हाँ, बात उसके है। अलावा हमारे इसी और साथ साथ किताबों के साथ साथ हम लोग स्थानीय जो लोक कलाकार, ऐपण बनाने वाले कलाकार हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, क्योंकि हम सरकार जिला प्रशासन के सहयोग से करते, तो हम उनसे बोलते हैं कि जो यहाँ पर हस्तशिल्प कर्मी हैं उनको आप हम स्टेज देते हैं। अरे वाह। और जैसे हम पिथौरागढ़ में अभी हम लोगों ने ये जो हिलांस करके ग्रुप है रीप वाले, वो लोग आए थे, उन्होंने मड़वे की बिस्कुट का स्टॉल लगाया, मतलब और भी उत्पाद थे उनके पास, मड़वा और ये मड़वे के नमकीन वगैरह, बेड़ू की जैम वगैरह। अरे वाह। तो हमें ये खुद उन्होंने बुला के बताया, एक लेडी थी रेखा भट्ट वहाँ, अच्छा। जो उनका कोऑर्डिनेट कर रही थी। 2 दिन में उनके 600 मड़वे के बिस्कुट बिके। मतलब उस दिन उस ये अखबार में भी आया था हाँ, दूसरे दिन। ये उस दिन बिस्किट 600 अखबार, के। उस शहर के अंदर जितने भी मड़वे के बिस्कुट थे स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा बनाए सब वो बिके। सब बिक गए। उन्होंने मंगा के दोबारा बुला के, क्या इतना बात ज़्यादा, क्या वो बात क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। क्या बात है। और तो इस कार्यक्रम की ना एक और इम्पोर्टेंस है, एक महत्वपूर्ण काम ये है कि जो बच्चे बच्चे भूल गए थे, मतलब आजकल मोबाइल में घुस गए थे, पढ़ने की संस्कृति, तो थोड़ा सा इन कार्यक्रमों की वजह से, पुस्तक मेलों की वजह से थोड़ा उनमें चेंजेज आया कि हाँ किताबें पढ़नी चाहिए। जी। वो आके किताबें, ऐसा नहीं कि हम वहाँ आके कहते हैं कि किताबें खरीदनी है, वहाँ पर एक स्टडी काउंटर भी होता है, तो वहाँ पर बच्चे किताब ले जा अच्छा, सकते हैं और उसको पढ़ सकते पढ़ हैं। सकते हैं। क्या बात है। हमारे साथ 3 दिन आरंभ काफी है, 3 दिन में तो बच्चा अपना कुछ आरंभ किताबें। स्टडी सर्किल करके जो पिथौरागढ़ का ग्रुप है, जी। वो हमारे हर कार्यक्रम में आते हैं। जी। वो लोग कम से कम 15-20 हज़ार किताबें तो उनके पास होती है, और इतनी वैरायटी है उनके पास किताबों की। आप किसी भी सब्जेक्ट पे दुनिया में पढ़ी जाने वाली कोई भी, वो खुद बहुत अच्छा पढ़ने वाले लोग हैं। तो इनफैक्ट अभी चंपावत में जब पुष्पेश पंजी आए थे, उन्होंने उनका स्टॉल 1 घंटा घूमे, और उन्होंने बोला यार ऐसा स्टॉल जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भी नहीं होता। क्या बात है। मतलब उन्होंने बोला मैं इसको लिख के भी दे सकता हूँ कि ऐसा स्टॉल जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में क्या नहीं बात है। अच्छा, इतनी वैरायटी है हाँ, चीजों बहुत। की। मतलब वहाँ के डीएम साहब नरेंद्र भंडारी जी जी थे, जी। अभी तो नहीं है। इससे मतलब एक वो भी चीजों को एक वो भी खत्म होता है ना, एक जो मोनोटोनी है, एक तरह से जो एकाधिकार हो गया, कुछ हाँ, खास एक बुद्धिजीवी तबका है, कुछ खास तरह के लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं, तो उसको तोड़ने का काम हाँ, कहीं ना कहीं ये और क्योंकि हम तो जनता कर के रहे बीच हैं में घुस के कॉफी। कर रहे हैं ना, छोटी जगह। बिल्कुल। मतलब हमने बैजनाथ में जब किया, और वहाँ के केवल चाय वाले ने हमसे बोला कि भाई साहब ये तो गजब का चीज है, मतलब ऐसे हाँ। चाय वाले ने हाँ, क्या कहाँ बात कहाँ है। से आइडिया, कहाँ से आइडिया, बोले आइडिया आप ये तो आप साल में 2 बार होना चाहिए यहाँ। क्या बात है। तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है ये सब सुनते हुए, और तमाम हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं, दर्शक हमें देख रहे हैं, उनको भी शायद अच्छा लग रहा होगा। और दोस्तों, ये न केवल किताब, आपने जान ही गए होंगे कि केवल किताब कौथिक नहीं है, नाम बेशक इसमें कौथिक किताब का हो, लेकिन संस्कृति कृमि भी हैं, लोक कलाकार हैं, टूरिज्म से जोड़ने की कोशिशें हैं, और हमारे बॉटनिकल जो लोग हैं वो भी इसके साथ जुड़े हैं, नेचर के लोग हैं, एनवायरमेंट के लोग हैं। तो एक तरह से पूरा होलसोल एक पॉइंट पे आपने सारी चीज़ों को ला हाँ, दिया है मतलब एक तरह मल्टी से। डायमेंशनल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिल्कुल जब हम बिल्कुल। इतने संसाधन जुटा रहे हैं, हमें हम्म। राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी का जब इतना हौसला दिया उन्होंने, मिल रहा है। फिर हम लोग जब जिला प्रशासन से सपोर्ट मांगते हैं, तो जब वो इतना हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जब लोग आ रहे हैं, इतनी चीज़ें जुट रही हैं, तो हम सोचते हैं कि उसको मल्टी डायमेंशनल बनाया जाए, जी। और छोटी छोटी एक्टिविटीज से उसको बहुत बहुउद्देशीय कार्यक्रम बनता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। हमें भी खुशी होती है, और अलग अलग फील्ड के लोग जुड़ते हैं, तो नहीं हमें तो अमूमन क्या होता है, पुस्तक मेले किताबें लगी होती हैं, लोग आते हैं, दिन भर बहुत में देखा फॉर्मल हो सुने जाता है। चले गए, एकदम बिल्कुल वो उतना ही सीमित होता है। जी। तो ये तो पूरा से एक बढ़िया सा कौथिक जैसा ही हो गया है बिल्कुल। और इसमें कि जलेबी भी एक्टिविटीज, हो रही है, गट्टे भी हो रहे हैं, सब आ रहे हैं भाई, एक बढ़िया सा जो रौनक होती है बिल्कुल वो रौनक है इसमें चलती। एक्टिविटी जुड़ते जा रही है। जैसे हाँ। लास्ट टाइम पे वो आए थे, डॉक्टर एल.एम. उप्रेती आए थे, तो पहले पूर्व डीजी हेल्थ रहे हैं, जी। तो उन्होंने उसमें रक्तदान और अंगदान को लेके अवेयरनेस एक कार्यक्रम वो जोड़ दिया कि हाँ इसी में हम रक्तदान और अंगदान को लेके अवेयरनेस कैंप भी चलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका तो इस इतना तरह से चीजें भी जुड़ते जा रही एक चंपावत में हम लोगों ने एक नई शुरुआत की। वहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने बोला कि एक आइडिया दिया था कि बच्चों की
जो बच्चे लिखते हैं, क्योंकि हम्म। पढ़ने के लिए तो किताबें हैं, लेकिन जो बच्चे लिखते हैं, शुरुआत कर रहे हैं, नवोदित लेखक जो हैं, उनके लिए कुछ होना चाहिए। तो हम लोगों ने कोशिश करी, एक किताब बच्चों से लेख मंगवाए गए, सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चों से, पूरे चंपावत जिले के, बिल्कुल इंटीरियर से लेके बनबसा से लेके अंदर गांव तक, पार्टी देवीधुरा तक के बच्चों के लेख आए उसमें। न्योली कलम के नाम से हमने किताब छापी। उसमें करीब 100 बच्चों के लेख हैं, और वो आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना अच्छा लिखा है बच्चों ने अपने अपने गांव में की समस्याओं के बारे में, अपने गांव के आसपास मेलों के बारे में, उस गांव में जिन लोगों ने संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, उन प्रेरणादायी उनकी कहानियां और कुमाऊनी लोक कथाएं, एक ने कालू मेहर पर लिखा था। अच्छा, चंपावत। तो ये प्रकाशित हुई है हाँ, किताब? नौली कलम ये के नाम किसने से प्रकाशित की? ये हम लोगों ने उसी कौतिक किताब कौतिक के अंतर्गत ही उसका विमोचन किताब कौतिक में ही हुआ। अच्छा। और जिन बच्चों ने वो किताब लिखी, ये बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, जिन बच्चों ने वो किताब लिखी उन बच्चों तक एक एक प्रति उसकी पहुंचा दी है, बाकी कुछ स्कूलों में। हाँ, तो हमें ये लगता है कि ये बच्चों के लिए बहुत मोटिवेटिंग होगा। जो बच्चा शुरुआत कर रहा है लिखने की, जब वो देखेगा कि मेरी किताब छप के आ गई, और बच्चे ये चीज हमने पिथौरागढ़ में तो लिखना भी सीखेंगे। वही जो हमारा उद्देश्य है कि पढ़ने लिखने की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए करके बच्चों में ये चीजें, मतलब आपने एक तरह से हौसला दिया है कि भाई आप भी लेखक हो सकते हो। आप भी और पिथौरागढ़ में जब हम गए तो हमने खुद कहा मैडम से, वहाँ की डीएम मैडम से, कि न्योली कलम पिथौरागढ़ भी छपेगी। तो बहुत सारे जनपदों में एक ही नाम से उसको उस टाइम दिक्कत ये थी कि स्कूलों में छुट्टियां थी, वो थी, लेकिन हमने वहाँ महेश पुंडरा जी को उसका संपादक बनाया, और हमने बोला हो जाएगा ये। व्हाट्सएप पे किताबें, बच्चों से लेख मंगाए गए, टीचरों से बात कांटेक्ट किया गया, उन लोगों जो स्कूल खुले थे वहाँ वो गए, और वहाँ 150 से ज्यादा बच्चों की किताबें आए, लेख आए, चित्र आए, लेख और गीत, कई तरह, मतलब आप वैरायटी देख के आप खुश हो जाएंगे। नारायण आश्रम के बारे में है उसमें, राजेंद्र सिंह बिष्ट जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं उनके बारे में है, सुरेंद्र बिष्ट का बागवानी के ऊपर इंटरव्यू है, बच्चों ने इंटरव्यू लिया है। गजब की चीज है, बहुत मजेदार चीज है। और बच्चे जब उसी किताब को स्टॉल में देखेंगे तो एक उत्साह उनके अंदर आएगा कि हमारी भी किताबें देखिए, और हर बच्चे को जिसने भी लेख छपा उसके पास किताब गई है। क्या बात है, क्या बात है। तो इतने सुंदर आइडियाज आते ही जा रहे हैं, और आपके अभियान में मुझे लग रहा है कि जुड़ते जा रहे हैं ना। किसी ने कोई आइडिया दिया, किसी ने कुछ दिया, तो बहुत ही सुंदर बातचीत हो रही है, और मतलब बड़ा सुंदर कार्यक्रम है, और हम उम्मीद करेंगे कि ये सारे जनपदों तक फैले। कैसे आपकी क्या है भावी योजना, क्या है? अभी हम लोग, क्योंकि हम कुमाऊं के अंदर तो काफ़ी कुछ कर रहे हैं, अभी हमारी कोशिश है कि हम इसको गढ़वाल की तरफ भी ले जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ये ऐसा है कि इस तरह के काम की बहुत ज़रूरत है, लेकिन ऐसा काम हो नहीं रहा है। हमें ऐसा लगता है, जो बच्चों के बीच जाके, इंटीरियर में जाके किताबों के ऊपर बात करना, तो ये शिक्षा, साहित्य, पर्यटन और संस्कृति को लेके एक कंबाइंड, हम इसको बोलते हैं, उसका उत्सव है। शिक्षा, साहित्य, पर्यटन और लोक संस्कृति का उत्सव है। तो हमारी ये कोशिश है कि अब इसको गढ़वाल की तरफ भी ले जाएंगे। कई जगहों पे बात चल रही है, जो हमें उम्मीद है कि अगले हफ्ते 10 दिन में हम अनाउंस करेंगे ना अगला कार्यक्रम। हाँ, जो इस तरह का कौतिक है ना, ये मतलब कुमाऊं गढ़वाल तो चलो हम कर रहे हैं, उत्तराखंड में हम कर रहे हैं, ये तो पूरे देश में करने की जरूरत है। जिस तरह से अभी मतलब हालात हुए हैं, बच्चों के पढ़ने लिखने की संस्कृति से दूर जा रहे हैं, मोबाइल पे की दुनिया में जा रहे हैं, तो ये इस तरह का, जैसे हमने एक शुरुआत की, हम कह रहे हैं ये आगे तक पहुंचे, पूरे देश में, हर प्रदेश में इस तरह की। सिर्फ बच्चों की भी बात नहीं है ना, हम लोग भी खुद पढ़ना कम कर दिया। हम लोगों ने किताबों की दुकानें बंद हो रही हैं, मैगजीन्स बंद हो रही हैं, बड़े बड़े अखबार बंद हो रहे हैं, क्योंकि पढ़ना लिखना छूट गया। सर्वाइवर का संकट बड़ा अस्तित्व का खड़ा हो गया है मैगजीन और अखबारों के सामने। तो बच्चों के लिए आप लोग फिर एनबीटी, सीबीटी ये सब किताबें लाते हैं प्रकाशनों की? हाँ, प्रकाशक आते हैं ना, खुद प्रकाशक आते हैं। अच्छा। लगभग मतलब कुछ प्रकाशक तो डायरेक्ट आते हैं, कुछ प्रकाशक आरंभ जैसे जो ग्रुप हैं उनके थ्रू आते हैं। तो मतलब पिथौरागढ़ में भी जैसे हम लगभग 60 प्रकाशक की किताबें वहाँ पर अवेलेबल थी। एक बहुत बड़ा हॉल पूरा पैक्ड था किताबों से। और मतलब तो लोग खरीद कितना रहे हैं? खरीदने की संस्कृति अभी थोड़ा हुई है? हाँ, खरीदने मुझे लगा कि इस बार पिथौरागढ़ में तो बहुत अच्छी सेल हुई। जैसे बैजनाथ, क्योंकि बहुत छोटा शहर था, वो हो सकता है वहाँ के लोगों की मतलब इतना सेल खरीदने के हिसाब से नहीं आए होंगे लोग, लेकिन वहाँ भी अच्छा हुआ। चंपावत और पिथौरागढ़, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ऑब्वियसली वहाँ बच्चे भी हैं,
और बड़े स्कूल भी हैं, बिल्कुल वहाँ भी हैं। नौकरी वाले लोग हैं, जी जी हर हाँ, तरह के वो हर लोग तरह हैं। कई चीज़ें होती हैं, कई समीकरण होते हैं। जी 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 सेल अच्छी हुई है, मतलब जिस तरह से हम लोग जी प्रकाशक को बुलाते हैं, हम उनसे बाद में फीडबैक लेते हैं, जी तो वो कहते हैं कि हाँ हमारी अच्छी सेल हुई है। जी खुश होके जाते हैं मतलब प्रकाशक का भी किसी ने कंप्लेन नहीं किया तो हम आए, हमने स्टॉल लगाया, कोई कमी हमारी नहीं किताबें हाँ नहीं हाँ हाँ बिकी या हमारा जी कोई जी अर्निंग नहीं हुई, तो ऐसा दया नहीं जी हुआ। थोड़ा सा बताइए कि कितने हो गए अभी तक, पहले टनकपुर का हुआ, फिर उसके बाद अभी तक हमने किस किस 4 महीने कर में? दिए। हाँ टनकपुर में हुआ था नवंबर में, और दिसंबर में उसके टनकपुर, अप्रैल में हाँ बैजनाथ। दिसंबर में। फिर उसके बाद हमने बैजनाथ में किया था, अप्रैल में बैजनाथ में हुआ था। फिर मई में हमने चंपावत में कर दिया था, तीसरा था वो हमारा। और अभी जुलाई में हमने पिथौरागढ़ में कर दिया। इस तरह से 4 किताब कॉपी हमारे जी हो जी गए, 3 जिले कवर हो गए हैं। 3 जिले कवर हो गए तो इसमें। लोकल प्रशासन का कितना सहयोग मिलता है इसमें, कितना कॉपरेट कर अभी रहे हैं तक जो लोग? था टनकपुर वाला जो जनता के सहयोग से था, जैसे मैंने बताया, हम्म, उसके बाद हम लोगों ने, क्योंकि फिर ये होता है कि हम लोग जिलाधिकारी महोदय को डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनको प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं और बता दें कि अपना कॉन्सेप्ट है, तो उनको अच्छा लगता है, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समझ में आ जाती है चीज़ें और बच्चों के लिए ज़रूरत है। तो चंपावत में और बागेश्वर बैजनाथ में और पिथौरागढ़ में जिला प्रशासन के सहयोग से हमने किया, जी और आगे भी हमारी कोशिश है कि जिला प्रशासन से सहयोग मिलेगा तो वैसे भी करेंगे, जनता के किसी भी तरह से वो हमारा काम आगे जी इसको बढ़ाते रहें, हमारी जी ये जी। कोशिश है। तो जैसे लोग इंतजार भी करेंगे, तो क्या दोबारा रिपीट का भी होगा ही कि फ्यूचर में हर बिल्कुल साल या साल दो हाँ, साल में? टनकपुर का हमारा जय- फिक्स है 24-25 दिसंबर, फिर से इस अच्छा साल फिक्स है, और ऐसे फिक्स क्योंकि है फिर से इसमें? सैटरडे संडे पड़ रहा है उस दिन, अच्छा वो पहले से ही फिक्स हो चुका है। क्योंकि इसमें कुछ 24-25 लोग दिल्ली से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा सहूलियत हो जाती है छुट्टी के लिए। बिल्कुल। इसके अलावा ना हम जैसे जिला मुख्यालय में तो जहाँ हो गया, इसके अलावा छोटे कस्बों में भी हम चाह रहे हैं कि वहाँ भी हो। जैसे पिथौरागढ़ में हो गया, हम चाह रहे हैं कि गंगुलीहाट में भी हो, या बागेश्वर में हो गया तो कौसानी में भी हो। इस तरह से छोटे कस्बों में भी, ताकि मतलब एक थोड़ा कौतिक का स्वरूप थोड़ा इस तरह से हाँ, चेंज हो जाए, कस्बाई जो होता है थोड़ा सा वो महक आए। वो चीज़ आए करके। तो इस तरह से बहुत सी योजनाएं इसमें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई संदेश हो हमारे तमाम सुनने वालों के लिए, क्या कहना तो हम चाहेंगे? तो कहते हैं आओ, कोई किताब कौतिक में आओ और किताब कौतिक करो भी। हम्म किताब कॉपी करो, किताब एक कॉपी चीज में आओ, बताना ये सब- भूल गए, जी हम लोग हर किताब कौतिक के लिए, चारों किताब कौतिक के लिए 4 आमंत्रण गीत बने। हाँ, अरे तो वो क्योंकि वाह गाने मैं लिखता हूँ इसलिए मैं अपनी गाने तारीफ लिखे तो नहीं जाते करता हैं, हूँ, इसलिए अरे वाह। उसकी धुन बनाई जाती है, अच्छा वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्या बात है। टनकपुर, बैजनाथ, चंपावत, पिथौरागढ़, 4 चारों के लिए आमंत्रण अलग गीत, लिखे गए? अलग अलग, अलग अलग मतलब गाने जैसे बनते हैं। अगर और उस गाने की मैं खासियत, चलो आप इन्होंने कह आप दिया गाते भी हैं उत्तराखंड नहीं, आंदोलन नहीं, की गाने लिखते के किताब? लिए टीम गुप्ती जागर हमारे साथ है, जो अच्छा। गाते वही है। मैं गाने लिख देता हूँ और उसकी उसका कंपोजिशन कर देता हूँ, जी धुन बना देता हूँ। जी तो बाकी गाने का काम गुप्ती जागर करती है। लेकिन उसमें हम पहले तो उस एरिया क्यों फेमस है, जैसे पिथौरागढ़ है तो वहाँ क्या है, वो कालू महर की जमीन है, मतलब कालू महर की चंपावत, भूमि है, चंपावत सॉरी है। तो ऐसी वो एक तो वहाँ का मतलब वहाँ कौन विशिष्टता हमारे क्या है। विशेषता क्या है वो, और फिर दूसरा उसमें किताबों कॉपी के लिए आओ आह्वान करते हैं, और फिर एक संदेश भी उसमें होता है। वाह। मतलब 3 चरणों में वो गाना होता है। क्या बात है। और तो कुछ क्योंकि अगर क्योंकि पंक्ति आप सुनाना चाहें कहीं की, चंपावत की ही सुना दें। सुना देंगे। चंपावत में क्या, अब क्योंकि ना वो हमारे आओ किसी आओ खिचड़ी किताब बन कौतिक चंपावत में किताब। हाँ। कोई बात नहीं, हमारे आओ श्रोताओं के लिए आओ खिचड़ी ही सही। हाँ किताब कौतिक चंपावत में किताब कौतिक, आओ आओ किताब कौतिक चंपावत में किताब कौतिक। ऐसे पिथौरागढ़ में क्या था, पिथौरागढ़ में जो हमने बनाया था वो इसमें किताब कौतिक आहा सूर घाटी में, किताब कौतिक आहा सूर घाटी में, ऐसे करके वाह। मतलब रिदम भी अलग पूरा और गाना था, प्रॉपर क्या- गाना था, क्या प्रॉपर बात है, गाना क्या होता उसका बात है। वीडियो इसको बनता आप है। जरूर सुनना। वैसे आजकल तो चीजें हैं, फेसबुक तो ये सब YouTube हैं, में हैं। हाँ, सब अवेलेबल हैं। हैं। जी जी तो जी एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसका हम जो प्रचार करते हैं उसमें भी मतलब गाना बनाते हैं तो उसमें भी सारी चीजें होती हैं बिल्कुल उससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बहुत खूबसूरत बात, हेम जी कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा तो यही कहना है कि हम लोग किताबों की जो पढ़ने की आदत है उसको दोबारा जिंदा रखें और पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, लिखते रहें, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि लिखने वाले तो लोग बहुत हो गए हैं, कवि और लेखक, और किताबें बहुत आ रही हैं, लेकिन पढ़ने की आदतें कम हो गई है। तो हमारी कोशिश है कि पढ़ने की आदतें बची रहें और हम इस तरह के आयोजनों से अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों में कुछ अच्छी आदतें डालें, अपने अपने समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ। हमारी यही कोशिश है और हम जनता का सहयोग चाहते हैं इसमें। जी जी बस जी। इतना ही है। तो बहुत शुक्रिया दयाल जी, हेम जी, इतना कीमती वक्त आपने हमारे श्रोताओं के साथ बांटा हेलो हल्द्वानी के। और हमारे हेलो हल्द्वानी के श्रोता जरूर बोलेंगे कि हल्द्वानी में कब लग रहा है किताब कौतिक।
तो जल्दी आपको हम यहाँ भी प्रयास लगाना पड़ेगा। प्रयास करें जल्दी हाँ, हल्द्वानी हाँ। कोई किताब होती लग जाए। जी, और जी, जी। हल्द्वानी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सुनीता भास्कर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये मौका देने के लिए अपने जी, जी, कौतिक के बारे में। जी, ये सामुदायिक रेडियो है, यहाँ सभी को मौके मिलते हैं। यहाँ मेज़बान भी होते हैं लोग और मेहमान भी होते हैं। ये इस रेडियो की खासियत है। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, हेलो हल्द्वानी नाम से। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो हेम जी के साथ, दयाल जी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।